हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 8वीं बोर्ड के विज्ञान के चौथे मॉडल पेपर की। इससे पहले 3 मॉडल पेपर डाले जा चुके हैं, एकदम एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो एक बार अगर आप ये सारे मॉडल पेपर, टोटल 7 मॉडल पेपर है, ठीक है ना, और साथ के साथ आज की डेट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे सभी के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। इंग्लिश के मॉडल पेपर के जो 5 मॉडल पेपर हैं उन सब के सॉल्यूशन डाल दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप ये मॉडल पेपर जो भी आपके सारे सब्जेक्ट के हैं सॉल्व करके एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ही शानदार स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये चौथा मॉडल पेपर, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि। रेयॉन संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि कारण बताना आपको। इसका रूप रेशम के समान होता है, इसमें काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है इसको, या फिर इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो आप इसमें करोगे द ऑप्शन एकदम करेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें द। नेक्स्ट वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको पता करना, ठीक है। सभी धातुएं तंत्र, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, ये तंत्र नहीं है, यहाँ लिखना था तन्य, ठीक है ना। तन्य मतलब ताने या खींचने की क्षमता, ठीक है। तो सभी धातुएं तन्य होती हैं, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। सभी अधातुएं तन्य होती है, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल। आपको सही वाला चूज़ करना, ठीक है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं या कुछ धातुएं तन्य होती हैं, तो देखिएगा सामान्यतः जो धातुओं का गुण होता है वो तन्य होती हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला देखिए, एक जिस प्रकार प्रक्रिया द्वारा वयस्क में परिवर्तित या विकसित होता है वह क्या कहलाते हैं, कायांतरण। वह ऑप्शन करेक्ट एकदम। अगला देखिए, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना होती है। तो आप जानते हैं न्यूनतम होने की संभावना पुरुष की होती है, तो स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का हीन चालक यानी कुचालक है। तो आप जानते हैं निम्बुरस चालक होता है, जल चालन करता है विद्युत का, लोटा करेगा, ठीक है। आसूत जल यानी शुद्ध जल, प्योर वाटर इसमें करेक्ट आंसर होगा, जो कि विद्युत का चालन नहीं करेगा, ठीक है। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, तो बताना छड़ को क्या होता है। तो क्या बोला है, छड़ तथा कपड़ा दोनों धन आवेश अर्जित कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों में सेम आवेश नहीं होता है रगड़ने पे, ठीक है। धन आवेशित हो जाती है कौन, छड़ धन आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये होगा अपना ब, कि जब आप रेशम और कांच को आपस में रगड़ते हैं तो कांच की जो छड़ होगी वो उस पर प्लस आ जाएगा और कपड़े पे माइनस, ठीक है ना। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया ब ऑप्शन। फिर देखिए 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो इनमें से सौर परिवार का सदस्य कौन नहीं है, तो अपने स ऑप्शन करेक्ट कर देंगे आप। अगला देखिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो आप जानते हैं CNG, इसमें लिख देंगे आप CNG, यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले स्पीसीज कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, उसे हम कहते हैं विशेष विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, ठीक है ना, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा चीज, ठीक है। ये थोड़ा इसमें ऐसा ही चल रहा है, आप सुनाई दे रहा है वैसे बराबर, ठीक है। तो क्या है, नॉर्मली यहाँ से उठाओ विशेष क्षेत्रीय फिर स्पीसीज, ठीक है। अगला देखिए, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण खाली जगह हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है, ठीक है, जानते हैं। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें उत्पन्न होता है क्या, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या लिखेंगे, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय। अगला देखिए, 12वां, सिंचाई किसे कहते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने। सिंचाई किसे कहते हैं और आपको दो विधियाँ बतानी। तो आप जानते हैं सिंचाई क्या होता है, कि उचित समय और विभिन्न अंतराल पर खेतों को जो जल देने का प्रक्रम होता है उसे सिंचाई कहते हैं। इसकी दो विधियाँ, एक छिड़काव तंत्र है, एक ड्रिप तंत्र, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, बाकी आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। कि छिड़काव तंत्र कहाँ होता है, जहाँ असमतल भूमि होती है, ठीक है ना,
और जल कम मात्रा में उपलब्ध हो या किया जाता हो और पाइप के इसमें नोजल दूर दूर लगे होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली कहाँ होती है, बलुई मिट्टी में ये सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है छिड़काव तंत्र। ठीक है, ड्रिप तंत्र में क्या होता है, ये बूंद बूंद है वो पौधे की जड़ों में पानी जाता है। ठीक है, इसमें पानी बहुत कम वेस्ट होता है। ठीक है ना, और ये जल जहाँ कमी होती है उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि रहती है। ठीक है, अगला है कि 13वां क्वेश्चन है कि अपने खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप जानते हो मिट्टी पर बुरा ही प्रभाव पड़ेगा, पोषक तत्वों में कमी हो जाएगी और इससे किसान को खाद और उर्वरक ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा डालेंगे वो। अगला देखो, कोक के अभिलाक्षणिक और उपयोगों का वर्णन कीजिए। पहले इसके गुण क्या होते हैं फिर इसके उपयोग भी बताइए। तो देखिए, कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। फिर देखिए सर्पी घर्षण के बारे में कि ये स्थिति घर्षण से कम क्यों होता है। तो आंसर होगा अपना, सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से इसलिए कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान वस्तु होती है तो उसके पृष्ठ में उतना समय नहीं मिल पाता है, उसके पृष्ठ को मतलब समय नहीं मिल पाता जिससे कि वो फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको 3 राज्य बताने हैं जहाँ पर भूकंप के झटके संभावित हैं, ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो एक राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और कच्छ का रण यानी गुजरात। ठीक है, अगला देखिए, आप घर से बाहर हैं, मान लीजिए भूकंप के झटके लग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या सावधानी बरतेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप अगर बाहर हैं तो भवनों और वृक्षों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत लाइन से दूर ही रहेंगे और ज़मीन पर लेट जाएंगे। अगर गाड़ी में हो तो आपको बाहर नहीं निकलना है और धीरे धीरे खुले स्थान पर पहुंच जाएं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा कि ताजमहल खराब क्यों हो रहा है अभी होने। ताजमहल क्या है कि एक बहुत ही शानदार अद्वितीय नमूना है या अजूबा है। ठीक है, तो ये खराब क्यों हो रहा है, सीधा यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का संक्षारण हो रहा है। संक्षारण कहने का मतलब वो नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे उसका कलर है ना पीला होता जा रहा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है ना, जिसमें आपके सीएनजी, अभी ऊपर एक क्वेश्चन में आंसर सीएनजी था तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे गाड़ियों का उपयोग किया जाता है जो सीएनजी से चले ताकि ताजमहल को नुकसान नहीं पहुँचे। ठीक है, अगला देखिए, क्या आकाश में तारे गति करते हैं। तो हम जानते हैं आकाश में तारे गति नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए नजर आते हैं, उसका कारण है कि अपनी पृथ्वी है ना पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है, उस वजह से। ठीक है, तो यहाँ तक आप आराम से ये लिख सकते हैं आंसर 19वें का। 20वां कहता है कि लाइनमैन को क्या बारिश के मौसम में विद्युत लाइन को मरम्मत करनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि ऐसा उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि विद्युत पानी की होते हैं सुचालक और उसे करंट आ सकता है, जान भी जा सकती है, इसलिए नहीं करना चाहिए। अब वनोन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है अपने वायुमंडल में उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार प्रभावित हुई है। तो देखिए, वनोन्मूलन से वृक्षों में कमी हुई है, इससे वृक्षों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में भी कमी आई है, इससे वायुमंडल में उसकी मात्रा बढ़ गई है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण का प्रग्रहण कर लेती है। मतलब जितने भी हानिकारक किरणें आती हैं वो वापस नहीं जा पाते इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और हमने अगर पेड़ काट दिए तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि पेड़ को खींचने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने वाले पेड़ ही होते हैं। अगर वही नहीं बचेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, इससे अपना जल चक्र का सारा संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। अब आप नगर पालिका के सदस्य हैं तो आप शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए क्या करेंगे। तो बहुत ईजी है, जो आपको करना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से इनको भी पढ़ के लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, और आपको अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ बतानी है। तो देखिए, ये 23वां क्वेश्चन अपना, अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म दे देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। 2 लिंगी की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ कौन सी, एक मुकुलन है एक विखंडन है।
मुकुलन मुकुलन में क्या होता है, वह जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है, जैसे हाइड्रा में जनन। ठीक है। और विखंडन में क्या होता है, जीव विभाजित होकर दो संततियां बना लेते हैं, द्विविखंडन भी कहलाता है, ये अमीबा में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए, और दूसरा पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार हानिकारक है। ठीक है, तो सूची आप आराम से बना सकते हैं, जितने भी गाड़ियों की आवाज़ होती हैं, टीवी रेडियो की होती हैं, फटाखे, कारखाने, जितने भी लिख सकते हैं। अब इसके हानिकारक प्रभाव बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारी उत्पन्न होती हैं, जैसे अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, तनाव, चिंता, ये सारे। ठीक है। और एक सुनने की क्षमता स्थायी अस्थायी रूप से कम हो जाती है। ठीक है ना, ये आंसर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो क्या होता है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो क्या होता है। इनके शब्द समीकरण भी लिखने हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब ये है H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जब ये कॉपर पे डाला गया, कॉपर प्लेट पर डाला गया, तो इससे कॉपर सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब जब आपने कॉपर सल्फेट का विलयन है उसके अंदर आपने लोहे की एक कील रख दी, तो आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर वहाँ से निष्कासित हो जाएगा या विस्थापित हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपना मॉडल पेपर नंबर 4 है। इसके बाद 3 मॉडल पेपर और है, उनका आंसर भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।